Assalamualaikum viewers, you're watching Aaj News HD and I'm your host Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरी यूथ को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा बिकॉज मेरी यूथ बहुत कंसर्न है टुवर्ड्स देयर लुक्स. हमें अपनी लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा हर वक्त फिक्र रहती है कि हम लोग हमारे बाल अच्छे दिखें, हमारा चेहरा अच्छा दिखे और छोटे मोटे जो स्कार्स होते हैं हम लोग उसको अंडर द मेकअप कभी हम उसको कंसील करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाता. So today I'm having the worthy presence of Dr. Saima Malik. Assalamualaikum. Pleasure to have you here in our planet. Thank you so much, ma'am. First of all, आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम स्पेयर किया, इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन से, so we are very very thankful for you. Thank you so much for coming. No problem. Ma'am, we will start with जो डर्मेटोलॉजी में लेजर्स का क्या रोल है, किन किन ट्रीटमेंट्स के लिए डर्मा में हम लेजर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, जो यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं उनको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अपने स्कार्स के लिए, अपने फेशियल हेयर्स के लिए. लेजर का यूज़ जो है डर्मेटोलॉजी में वो बहुत पुराना है. 1967 से अगर देखा जाए तो लेजर FDA अप्रूव कर चुका हुआ है फॉर सर्टेन यूजेस इन डर्मेटोलॉजी. और बच्चियाँ और बच्चे दोनों बल्कि इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बालों को रिमूव करना है, अनवांटेड हेयर है चीक्स के ऊपर, उनके स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं या किसी किस्म का बर्न मार्क है, उसको भी बेहतर किया जा सकता है. बर्न मार्क्स को भी कर सकते हैं. लाइक हम बर्न मार्क्स को छुपाते रह जाते हैं सारी जिंदगी और हमें समझ नहीं आ रहा होता इसको हम फर्दर कैसे करते हैं. हम ट्यूब्स, इंजेक्शन, सो इट्स वेरी सेफ. आई थिंक इट्स वेरी सेफ एक्चुअली. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि FDA अप्रूव्ड है. ओके, we'll go for the next question. हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए क्या डिफरेंट किस्म की लेजर्स यूज करते हैं. लाइक लेट्स सपोज इफ वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट ऑफ मोल्ड रिमूवल और इफ वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्कार और हेयर रिमूवल, सबके लिए डिफरेंट लेजर्स यूज होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि एक ही मशीन होती होगी और वो सब चीज़ों को ट्रीट कर लेती होगी. ऐसा नहीं है. बालों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट लेजर है. इसी तरह मोल्ड रिमूवल के लिए बिल्कुल डिफरेंट लेजर है. इसी तरह अगर हमारे स्ट्रेच मार्क्स हों, बर्न के मार्क्स हों, सब के लिए डिफरेंट चीज़. स्ट्रेच मार्क्स जो सेल्यूलाइट डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ही डिफरेंट. जैसे प्रेगनेंसी में लोगों के स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं या बच्चे वजन गेन कर लेते हैं और उसके बाद जब वजन लूज करते हैं तो उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स जो बढ़ जाते हैं. स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. सो हाउ मेनी सेशंस वी नीड फॉर सच प्रैक्टिस? अगर ऑनेस्टली देखा जाए कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर का एक लायामल होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने बालों को रिमूव करना है तो बालों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट तरीक़ाकार है. एवरी मंथ वी विल आस्क यू टू कम ओवर हियर इन आवर क्लिनिक और एक सेशन आप करवाएंगे. एक सेशन जो है वो हार्डली 5 to 10% का डिफरेंस दे सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक रिमूविंग हेयर. मिनिमम आप ज़हन में रखें कि 6 to 8 सेशंस चाहिए होंगे. ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स. बिल्कुल ऐसे. इसी तरह अगर हमने बर्न का पेशेंट देखना है तो उसको एक्सटेंट ऑफ स्कारिंग देखनी पड़ेगी, उसमें कितना लेजर चाहिए होगा. एनीवेयर इन बिटवीन अगेन 6 to 8 सेशंस थोड़े से चाहिए होते हैं. यानी ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही सेशन लगवाया और जादू हो गया और बस परमानेंट हेयर खत्म. तो अगर ऐसा होता भी होगा तो मे बी वो हार्मफुल होगा अगर आप इतना इंस्टेंट आप रिजल्ट मांगते. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि लेजर से तो ये मसला हो जाता है, लेजर्स लड़कियां नहीं करवा सकती ये वो, तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है. तो मैं ये एक मेरा क्वेश्चन है कि इज इट सेफ फॉर एवरीबॉडी, विमेन के लिए, मेल्स के लिए, क्या बच्चों के लिए भी ये सेफ होता है? अच्छा, अब जैसे आपने बच्चों की बात की है, हैविंग सेड दैट कि बच्चों के लिए भी सेफ है. ऑनेस्टली बच्चों के लिए बहुत से लेजर सेफ हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों को बर्थ मार्क्स होते हैं तो हम उसके लिए एक लेजर करते हैं विच इज़ कॉल्ड पल्सटाइल लेजर. वो बहुत सेफ है बच्चों के लिए. FDA ने उसको अप्रूव किया हुआ है कि हम बच्चों के रेड कलर के बर्थ मार्क्स जो हैं उनको वो ट्रीट कर सकते हैं उससे. इसी तरह जो एक जहन में बात है कि जी बहुत यंग बच्चों और बच्चियों को नहीं कराना चाहिए लेजर, वो बिल्कुल गलत है. यंग बच्चे और बच्चियों को ही एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ज़रूर बेहतर करना चाहिए अपनी एक्ने को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लेजर्स, वरना स्कार्स पड़ेंगे और स्कार्स पड़ने तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए. एग्जैक्टली. और हम उसको मजीद मेकअप से छुपा के उसको और खराब कर देते हैं. कुछ लोगों में हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी हो तो हम उसमें मना करते हैं कि मत कराएं. इट्स अ कंप्लीट नो फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन. ऐसे कोई इस तरह की रिसर्च नहीं हुई थी जिसमें देखा गया हो कि लेजर ने किसी प्रेग्नेंट खातून को कोई नुकसान दिया हो. लेकिन स्टिल हैविंग टेलिंग यू कि जी आप लेजर जो है सिर्फ सेफ होके कराएं, तो प्रेगनेंसी में मत कराएं तो बेहतर है. प्रेगनेंसी में ना करें. ठीक है. और इसके अलावा किसी और में अगर डूज एंड डोंट्स देखें लेजर्स के, तो किन लोगों में और आप कहती कि नहीं इनको इनके लिए नो है लेजर? जैसे कि लोगों का बहुत पिगमेंटेशन होता है, जैसे मेलाज़मा हुआ होता है या बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए होते हैं और उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग किस्म का लेजर कर देते हैं तो उसमें पिगमेंटेशन वर्सन हो सकती है. पिगमेंटेशन लेट्स सपोज हमारे पास एक विटिलिगो है. विटिलिगो डीपिगमेंटेशन है, यानी पिगमेंट कम हो जाना.
ठीक है, मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। हम लोगों की एशियन स्किन में पिगमेंट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो अगर हमारे में ऑलरेडी पिगमेंटेशन तेज हुई है और उसमें आप लेजर कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग सेटिंग में लेजर कर लेते हैं तो एक्चुअली नुकसान दे सकता है। तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज हैं जो ऑब्वियसली आपका लेजर करने वाला जो कंसल्टेंट है वही लेकर गाइड कर सकता है। Okay, so what precautionary measures we can take after having the surgical treatment or this laser treatment? यानी अब हमने लेजर करवा लिया, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि is there any precautions या is there any no to some makeup? लेजर कराने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और लेजर कराने के बाद So we'll move to the laser कराने से पहले हम क्या करें? लेजर कराने से पहले अगर आप लेजर हेयर के लिए आना चाह रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग या इवन ब्लीच ना किया हो, क्योंकि लेजर सिर्फ काले रंग के बाल के रूट के ऊपर टारगेट करता है, वो आपकी स्किन को टारगेट नहीं करता। तो अगर बाल ही नहीं पड़ा होगा जड़ में या अगर बाल ब्लीच हुआ होगा या बाल सफेद होगा तो लेजर इतना काम नहीं कर पाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि 2 वीक्स की आपकी बिल्कुल एब्स्टिनेंस होनी चाहिए, किसी किस्म का आपने थ्रेडिंग वैक्सिंग या पॉलिशर ना किया। लेजर कराने के बाद हम ये थोड़ी सी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन, आप जरूर सन प्रोटेक्शन रखें, रिलीजियसली रखें, एवरी 2 आवर्स सन ब्लॉक लगाएं, अगले 1 से 2 हफ्ते थोड़ा ख्याल करें तो आपकी स्किन जो है वो बहुत सेफ है। Somehow we can associate with the fire, हम चूल्हे के पास भी ना जाएं और हम कुकिंग में भी थोड़ा सा करें। अगर आप हमसे ये लिखवाना चाहते हैं कि कुकिंग ना करें तो हम लिख के दे सकते हैं, एक दिन की छूट मिल जाएगी, वैसे ऐसा नहीं है। ये तो बहुत फायदा है लेजर का। तो भी अच्छा, मैंने वैसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा था अगर आपको किचन में भी आप जाते हैं यू कैन आल्सो यूज द सनब्लॉक। हाँ, सनब्लॉक लगाया जा सकता है, बट हीट से एक इम्पैक्ट आता है, एक डिजीज होती है जिसको एक्ने रोज़ेशिया, वो जरा उसमें जरा खराबी हो सकती है हीट के इन्फ्लुएंस से, तो वो डेफिनेटली उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वो अगर कोई लेजर करवाते हैं तो उनको थोड़ा सा हीट से बचना चाहिए, उनको स्पाइसी फूड से भी बचना चाहिए, उनको गर्म पानी के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सो थोड़ा सा चॉकलेट्स और ऑयली, हाँ बिल्कुल, एक्ने रोज़ेशिया में चॉकलेट एंड नट्स नहीं खानी चाहिए। अच्छा, चॉकलेट एंड नट्स नहीं खाने चाहिए, तो ये तो फिर बैड सीन हो गया है। सो एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि लेजर ट्रीटमेंट्स आर टू मच एक्सपेंसिव, इतने ज़्यादा करा के क्या करना है, छोड़ो, हमारे पास पैसा होता भी है, हम लगाना नहीं चाह रहे, हम इतना ज़्यादा पैसा मेकअप पे खर्च देंगे, उस स्कार को छुपाने में खर्च देंगे लेकिन उसको रिमूव नहीं करवाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी बताएंगे, इज इट वेरी एक्सपेंसिव? नहीं, एक्चुअली हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको एक्सपेंसिव ना होने दें, पेशेंट के लिए पॉकेट फ्रेंडली करें, लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे लोग चाइनीज़ मशीन और ऐसी मशीन्स रख के बैठे हुए हैं जिनकी एफिकेसी भी नहीं है और उल्टा नुकसान दे सकते हैं। क्वैक्स हर फील्ड में होते हैं, एमबीबीएस में भी होते हैं, डर्मा में भी क्वैक्स आते हैं, तो यू शुड गो फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ योर डॉक्टर एंड प्रॉपर सेटअप। और उसमें यह है कि ज़ाहिर अगर अच्छा इक्विपमेंट होगा थोड़ा सा पॉकेट पे बर्डन हो सकता है, बट आपके जहन में होना चाहिए कि आप अपनी स्किन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्किन पे बेस्ट से बेस्ट चीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये जहन में रखते हुए आपको फिर मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपेंसिव लगेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड आई थिंक विल गो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ताकि हमारे व्यूअर्स को मजीद क्लियर हो सके कि ये प्रोसीजर्स ये सेफ तरीके से हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। कोई इसमें जितनी मिसकॉन्सेप्शन थी, जितनी मिथ्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत सेफ है। 6 to 8 सेशंस के बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। So viewers, we are about to start our procedure. तो मैम आप सबसे पहले मुझे बताएं कि from what step you're beginning? हम ऐसा करेंगे कि अभी हम एक एरिया मार्क कर रहे हैं जो हमने लेजर करना है, और इसके बाद And we are about to do a laser hair removal exactly. Okay. और इसके बाद हमने इस एरिया की पिक्चर लेनी है, फिर हम इस एरिया पे जो बाल हैं अगर लेंथ में लंबे हैं तो हमें उसको शेव ऑफ करना है ताकि हमारा बाल जब हम लेजर से उसको ट्रीट करें तो बर्न होकर स्किन को डैमेज ना करें। तो इसलिए शेव ऑफ करना है। आप जब आएंगे हमारे पास तो आपका कम से कम 2 वीक्स तक इन जगह के बालों का ना वैक्सिंग हुआ हो, ना थ्रेडिंग हुआ हो, ना ही पॉलिशर कुछ किया हो आपने, तो लेजर फिर आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक सेशन के ऊपर आपने यहाँ पे साइन करना है। हो गया हमारा। अब हम इसके बाद लेजर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम जो मशीन यूज़ करने लगे हैं उसमें जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो Nd:YAG है। Nd:YAG जो है हम एशियन स्किन के लिए बेस्ट कंसिडर की जाती है। So we are applying gel for so that it can prevent our skin from laser burn. Okay. ठीक है ना। और अब हम लेज़र स्टार्ट करने लगे हैं। पेशेंट की आइज़ को भी कवर करना चाहिए, हमें अपनी आइज़ को भी कवर करना चाहिए। लेज़र अगर हमारी आई को गलती से डैमेज कर सकता है, अगर हम हमारा हैंड पीस जो है हम उससे अगर शॉट देते हैं और वो हमारे हाथ से शॉट फिसल जाता है या हैंड पीस फिसल जाता है तो हमारी स्किन को नुकसान दे सकता है। और स्पेशली ब्लैक कलर का हमारा जो रेटिना है हमारा स्किन का ये आई का, वो हमें उसको नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लेज़र फील हो रहा है। हाँ जी, क्या फील कर रहे हो?
कुछ भी नहीं फील कर रहे हो? अच्छा चलो अब हम देखते हैं। सो इट्स नॉट पेनफुल फॉर हर? हाँ, पेनफुल लेज़र होना नहीं चाहिए असूलन, अगर वो लेज़र है तो। लेज़र को हल्के हल्के से प्रिकिंग शॉट्स वो फील करा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्चुअली वो लेज़र जो है वो पेनफुल नहीं होता। हाँ जी, ठीक हो आप? बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं फील कर रहे हो ना? ओवरलैप भी कर रहे हैं बिकॉज इनका स्किन के अंदर जो हेयर रूट है वो काफ़ी क्लोज है। अगेन पेशेंट टू पेशेंट हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो टेलर कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन फॉर लेज़र। अब हम जेल को रिमूव करेंगे और एक ख़ास किस्म की मेडिकेशन है जो हम लेज़र के बाद लगाते होते हैं, ताकि हमारी स्किन जो है वो अगले 2 दिन तक हम उस दवाई को लगाते रहें और हमारी स्किन के ऊपर किसी किस्म की अगर रेडनेस है या हल्की सी हमारे सेंसिटिविटी फील हो रही है तो वो थोड़ी काम डाउन हो जाए। और हमने सन प्रोटेक्शन रखनी है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है। और बाल जो है जो इससे ट्रीट होगा लेज़र से, वो अगले 5 to 7 डेज़ में या मे बी 1 वीक के एंड पर आपको फील होगा कि थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, और वो आप उसको अगर खींच के निकालना चाहेंगे तो वो आपको फील होगा कि वो वीक हो गया और वो गिर जाएगा इजीली या निकल जाएगा इजीली। बेसिकली टारगेट ऑन द हेयर फॉलिकल। एग्जैक्टली, हेयर फॉलिकल को टारगेट कर रहा है। और सारे बाल एक सेशन में नहीं ट्रीट होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 to 10% बाल जो है यूजुअली टारगेट होते हैं, तो लेज़र की जो इम्प्रूवमेंट भी है वो भी 5 to 10% ही आएगी एक सेशन में। तो इंशाल्लाह 1 month अपार्ट हम एक और सेशन रिपीट कर सकते हैं, और जब वो रिपीट करेंगे तो फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। So viewers, we are done with our interview session, plus we are done with our demonstration as well. तो मैम एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो आप व्यूवर्स को देना चाहती हो, काइंडली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट्स को जब भी ये कहीं जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको उनकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल ज़रूर देखने चाहिए। जो वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पहले पढ़ना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या वो जो मशीनरी डॉक्टर इस्तेमाल करने वाला है उनके ऊपर क्या वो सेफ़ है उनके लिए, क्या वो अच्छी है, ऑथेंटिक है, क्या उस बंदे का नॉलेज आपके हिसाब से वो बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त मार्केट में इतना ज़्यादा कॉमनली मतलब देखा जा रहा है कि पेशेंट बेचारा बहुत ही डिससेटिस्फाई होकर कहीं से आया हुआ होता है, बिकॉज उसको कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया होता है जिसकी ना ही क्रेडेंशियल्स इतने साउंड होते हैं, ना ही एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, ना ही एक्सपीरियंस अच्छा है, ना ही इक्विपमेंट अच्छा रखा हुआ है। और उससे नुकसान क्या होता है कि वो एक नोटोरियस किस्म का एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि लेज़र तो काम ही नहीं करता। लेज़र काम करता है अगर आप टेक्निकल हैंड्स अच्छे हैं, अगर मशीनरी अच्छी है, और अगर आपने सही डॉक्टर का इंतखाब किया है। तो प्लीज़ इंतखाब करते हुए ज़रूर सोचा करें कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या वो एक बेहतरीन डॉक्टर है या नहीं है। जैसे आप कपड़ों के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं, जैसे अपने पर्सेस के लिए, इसी तरह से अपने डॉक्टर के लिए भी प्लीज़ देखा करें, ख्याल करें। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your worthy presence. Thank you so much for your time. Viewers, I hope आपको आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। Stay tuned to Ash News HD for more interesting stuff. Thank you so much.